माँ का लाडला या जोरू का गुलाम। हमारी कहानी का पात्र आबिर बहुत सुलझा हुआ और समझदार है। वो बेटा ही नहीं, दामाद भी इकलौता है। वो सगाई के बाद अनीता के घर आता जाता था। उसे अपना ससुराल, अपना परिवार ही लगता था। कहीं ना कहीं अबीर की माँ को ये बात खटकती थी। उसे लगता था मेरा लड़का मुझे छोड़कर घर जमाई न बन जाए। एक विधवा माँ का इकलौता सहारा था। जब भी बेटा बहू ससुराल घूमने का बोलकर जाते, अक्सर रात वहीं रुक जाते। क्या हुआ मम्मी, खाना क्यों नहीं खा रही? अबीर की बहन ने पूछा। तेरे भाई की शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। ये तीसरी बार अपने ससुराल रुक गया। बात एक रात की नहीं थी। जब ससुराल एक ही शहर में हो तो घूम फिर कर आ जाओ। इसीलिए मैं बहू दूसरे शहर से लाना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे माँ बाप को मौका ही कहाँ देते हैं। तूने भी कहीं देख रखा हो तो बता दे, सरोजी ने बेटी से कहा। माँ, बात आप अबीर भाई की कर रही थी और मेरे पर आ गई। अबीर का जन्मदिन आने वाला था। सरोजी इसी कोशिश में थी कि उस दिन ससुराल ना जा पाए। उसने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। अबीर से कहा कि वह पूरा दिन घर रहेगा। सरोजी ने बेटे के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाए। सुबह पूजा रखवाई। शाम को दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाया गया। छोटी सी पार्टी रखी गई। लेकिन किसी वजह से अनीता के माता पिता नहीं आ पाए। सरोज मन ही मन बहुत खुश थी। एक दिन फोन देखते हुए सरोजी ने कहा, बहू, तुम्हारी माँ हर फोटो में अबीर को माय सन क्यों बताती हैं? दामाद को तो सन इन लो कहते हैं ना। अनीता को सवाल बड़ा अजीब लगा। वो नादान इस सवाल के पीछे छुपी माँ की असुरक्षा के भाव को नहीं समझ सकी। एक माँ के डगमगाते विश्वास का फायदा रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उठाया। वह सरोज जी के बेटे बहू के खिलाफ कान भरते। अब सरोज जी अबीर के ससुराल जाने का सुनते ही कभी अपनी तबीयत, कभी सपना के कॉलेज का हवाला देकर रोक देती, जिसे अबीर समझने लगा था। लेकिन माँ को समझाना आसान नहीं था, क्योंकि अबीर अच्छे से जानता था कि उसकी माँ उसको लेकर पजेसिव है। दूसरी तरफ ससुराल में बूढ़े सास ससुर के प्रति अपने कर्तव्यों को भी जानता था। एक दिन किसी काम से अबीर और अनीता को शहर से बाहर जाना पड़ा। अबीर की बहन सपना भी कॉलेज ट्रिप पर ऊटी गई हुई थी। तेज बारिश से रास्ता खराब होने की वजह से एक रात अबीर और अनीता गेस्ट हाउस में रुक गए। सरोज जी घर में बिल्कुल अकेली हो गई। बारिश में कपड़े ना भीग जाएं, सो जल्दी जल्दी कपड़े लाते वक्त सीढ़ियों से फिसल गई। दर्द में तड़पते हुए उसने अबीर को फोन लगाया। अबीर ने अपने सास ससुर को फोन कर दिया। सरिता जी तुरंत अपने पति के साथ बेटी की सास को अस्पताल लेकर गई। वहां सरोज जी को पैर में प्लास्टर चढ़ाया गया। अपने समधियों को अपने लिए परेशान होता देख, उसके लिए भाग दौड़ करता देख, सरोज जी का मन आत्मग्लानि से भर आया। मैं तो एक दिन अकेली थी तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया। बहू के माता पिता तो बेटी के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गए, क्योंकि उनके अनीता भी इकलौती औलाद थी। मेरा बेटा सिर्फ मेरा ही नहीं, इनका भी इकलौता सहारा है। जब एक बहू अपने ससुराल वालों को अपना मानकर पूरी जिंदगी बिता देती है, तो क्यों दामाद का ससुराल वालों को अपना मानने में हम और असुरक्षित महसूस करते हैं? ये तो शुक्र है मैंने बहू को उसके माता पिता के लिए कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं आज अपनी नज़रों में गिर जाती। आबिर और एक दिन जानबूझकर गेस्ट हाउस में रुक गया। माँ को यही बोलता रहा कि रास्ता खराब है। इधर सरिता जी अपनी समधन का खूब ख्याल रख रही थी। समधी जी दवा फल फ्रूट लाते रहे। 2 दिन बाद अबीर और अनीता के पहुंचते ही अबीर के सास ससुर जाते हुए कहने लगे, समधन, हमारे जमाने में तो बेटी के घर पानी तक पीने का रिवाज नहीं था। हम तो आपके घर 2 दिन रुके, खाया पिया, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। समधी ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ये सब बोल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे आकर मुझे संभाला, ये तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है। अब बेटी के घर पानी हराम है, अब ऐसी बातें कहाँ रह गई हैं। अब ये बातें पीछे छोड़कर मायका और ससुराल दोनों को एक परिवार मान लेने का समय आ गया है। हम बुजुर्गों को नई पीढ़ी के साथ चलना है तो सोच को नया करना पड़ेगा। माँ के बदलते विचार और नए नजरियों को देख अनीता ने अबीर की आंखों में खुशी भांप ली थी। अनीता अबीर के कान में आकर कहती, अब समझ आ रहा है कि रास्ता खराब क्यों था, हम एक रात और क्यों रुके। मैडम, इसे कहते हैं बैलेंस बनाना। जिसने ये कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। वैसे हमारे समाज में देखा जाता है कि
माँ की तरफ झुकाव हो तो माँ का लाडला, पत्नी की सुने तो जोरू का गुलाम जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। अगर ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं तो बेटी की जिंदगी आसान हो जाती है। लोग अगर लालची और अहंकारी मिल जाएं तो जिंदगी कांटों भरी हो जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।